नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बेगूसराय में एक बार फिर चोरों का उत्पात चरम पर है, जहां चोरों ने एक घर में तकरीबन 3 लाख से अधिक के गहनों की चोरी कर ली। घटना नगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर की है। वहीं सूचना पाकर नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। देखा जाए तो हाल के दिनों में चोरों ने शहर के कई इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। सब चीज ओकरा के कर कहै छै आ कर को कर मतलब पुता ओकरा हमरा त अपने न हो भेल ओकरा अहाँ देबे बना के से आगु दिए बनाय के है न तब चीज ताकि हमरे न रहे सब आदमी दिमागो रहे छै बहुत तेज के गोदरेज तक खोल छै चाबी खोजे कहीं समय नहीं मिले, हर चीज ओकरा आगे मिले गेले अपन सतर्की लेल के सतर्की निकल लोग निश्चित कुछ नहीं दिमाग की हमरो नहीं लगे कि सब बंदे नहीं के ना तो कल के ननद कनगेर रही कपस्या 23 तारीख के रात में तबियत खराब रहे। ओकर बाद अभी हम अलिए उनका तबियत ठीक हो हम अलिए तब देख ताला खोललिए तब घर में सब देखा सब चीज तहस नहस कराई छै। सब एगो सिकड़ी रहे, 2गो कान वाला रहे, एगो 2गो अंगूठी रहे, एगो पायल रहे, 2गो नाक वाला रहे। बेगूसराय में धर्म संसद के खिलाफ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रतिरोध मार्च निकालकर डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी और योगी के राज में धर्म संसद की आड़ में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जब पूरे देश के अंतर्गत मोदी और योगी का जो ग्राफ है वो तेज गति के साथ नीचे गिर रहा है, इस बात को लेकर के जो जब से मोदी सत्ता में आए हैं देश के अंतर्गत संकट का पहाड़ ला दिया है। आज जब कमर तोड़ महंगाई से लोग करा रहे हैं, उनसे लोग अनुनय विनय कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तब ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव को जीतने के लिए ये सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं और इसलिए इन्होंने उत्तराखंड के उन नरसिम्हा या और जो नाम है उनके जरिए ये संसद लगवा करके देश के अंतर्गत इस तरह का धार्मिक वातावरण पैदा करके, जो धार्मिक उन्माद पैदा करके हिंदुओं का वोट लेने के लिए इस तरह का नफरत भरा अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जोगी जो ये धार्मिक उन्माद के आड़ में जो सत्ता हथियाने की जो उनकी कार्रवाई रही है उसे लोगों ने समझ लिया है और इस बार उनकी मंशा को सफल नहीं होने दिया जाएगा। चाहे यूपी हो या दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और इनका ये धार्मिक उन्माद का कार्य चलने वाला नहीं है। इसी के विरोध में आज हमारा प्रतिवाद मार्च। अरवल में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन अमांजी, परियारी पंचायत के मुखिया पति सह हम पार्टी के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष आनंदी पासवान की बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने उनके घर पहुंचे। वहीं वर वधू को आशीर्वाद देने आनंदी पासवान के घर पर जैसे ही वे पहुंचे, उन्हें बड़ा माला, शॉल और बुके देकर मुखिया प्रतिनिधि आनंदी पासवान ने स्वागत किया। सर, यहाँ अरवल दौरे पर आए हैं, क्या कारण दौरे पर, क्या भाई हमारे पासवान जी, आनंदी जी मुखिया चुनाव जीते हैं, पहले भी थे और हम लोग के समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और इनकी बच्ची की शादी शायद 12 तारीख की थी। किसी कारणवश हम नहीं आए, लेकिन हमने कहा था कि हम शादी के बाद भी हम आएंगे। आज हमको आरा जाना है, हमारे प्रवक्ता के भाई का रिसेप्शन है शादी का, तो उसी क्रम में यहाँ होते हुए अरवल होते हुए आरा जाएंगे। उसी क्रम में यहाँ आए आनंद जी के। यहाँ के बाद आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, अभी मुकेश सहनी जी से हमारी बात हुई है और बात के सिलसिले में ऐसी सहमति बनी है कि हम लोग एक गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, अभी उनकी तैयारी चल रही है। बहुत पहले से 165 सीट पर वो लड़ना चाह रहे हैं।
हमारी भी बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से हुई है, लखनऊ के लोगों से हुई है। हम अभी तय नहीं किया है कि कितना सीट पर लड़ेंगे, लेकिन हम 30 तारीख के बाद हम और हमारा प्रधान महासचिव दिल्ली दौरे पर हैं और वहीं पर से फिर हम लोग चले आएंगे यहाँ लखनऊ और वहाँ पर बैठ करके अपने साथियों से मिल करके 1-1.5 सप्ताह के अंदर हम लोग तय कर लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग दोनों लड़ते भी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी सीट पर हम लड़ें और सभी सीट पर हमारी संभावना है। हम वहाँ लोगों को कह दिया है कि आप लोग एग्जामिन कीजिए कि कौन सीट पर हम लोग हाइबुल हैं, कौन सीट पर हम लोग लड़ सकते हैं, और वो प्रक्रिया चल रही है। और हम समझते हैं कि इस साल के अंत में या प्रथम साल 22 साल के प्रथम सप्ताह में हम लोग इसको तय कर लेंगे। राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों एक कमरे में मुलाकात होती है, क्या अंदर से खिचड़ी पक रही है एनडीए से बाहर होने के लिए? अब ये सब आप लोगों की बात है, आप लोग जितना सोचे, चूँकि तो कोई सार्थक बात तो आप लोग सोचते नहीं हैं। कुछ इधर ही की बात टिकटैक होता है तो उसको करते हैं। हम लोग शुरू से एक गठबंधन में हैं, हम सीनियर हैं, वो बेचारे जब भी होता है तो हमारे पास आते हैं, बात होती है, और जो बातें होती है वो हम मीडिया में कहें वो कहाँ की बात है। सार बात है कि चुनाव एक गठबंधन में हो करके हम लोग लड़ेंगे, इससे बढ़ करके और कोई बात नहीं हो सकती है। और वो गठबंधन हमारा बिहार में भी होगा कि हम और वीआईपी दोनों एक गठबंधन में हो करके यहाँ पर रहेंगे, एनडीए को मदद करेंगे। सासाराम में सीएम नीतीश कुमार के आयोजित कार्यक्रम में 1000 से अधिक जीविका दीदियों ने भाग लिया। इस दौरान सीएम के संबोधन को सुनने के बाद समाज सुधार को लेकर जीविका दीदियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कई जीविका दीदियों ने बताया कि बाल विवाह पर बहुत हद तक रोक लगी है, लेकिन शादी की उम्र 21 वर्ष किया गया है। इसी पर भी समाज को सोचने की जरूरत है। साथ ही कहा कि शराबबंदी को और सख्त करने की भी जरूरत है। सहरसा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत गांव की सरकार की सबसे ऊपरी सदन जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। समाहरणालय परिसर में सबसे पहले नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया, जिसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव कराया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष पद पर किरण देवी का चयन किया गया, तो वहीं उपाध्यक्ष के पद पर धीरेन्द्र यादव का नाम चयन किया गया। को देना चाहते हैं और कैसा लग रहा है? देखिए, हम हमेशा से विकास के नाम से ही जाने जाते हैं और अपने काम से ही हमारी इस ज़िला में पहचान है और आज इस मुकाम पर हम हैं। हम कोई नाम और बड़े परिवार और कोई चीज़ हमको विरासत में नहीं मिला, सबसे पहली बात ये जान लीजिए। और इस बार तो जनता पूरे खास करके बिहार में परिवर्तन के इस लहर में दोबारा मुझे लगातार जिला परिषद बनने का अवसर दिया और इस बार सभी नए जिला परिषद सदस्य एवं सदस्या और इसमें कई हमारे पूर्व जिला पार्षद हैं, कई अभिभावक हैं, कई नेतागण हैं जो अभी नाम लेने में काफ़ी समय लगेगा। उन सबों का जो एक सहरसा के लोगों में मन में बैठा हुआ था। और अब बात करेंगे बक्सर में बने पोस्टमार्टम हाउस की, जहां विगत कई वर्षों से पोस्टमार्टम हाउस में शव के पोस्टमार्टम करने के लिए कोई औजार नहीं है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम करने में कर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी तरह जुगाड़ लगाकर कर्मी शवों का जैसे तैसे चीड़ फाड़ करते हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम हाउस की साफ सफाई पूरी तरह से नदारद है और तो और जो शव आता है उसकी धुलाई करने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है और पोस्टमार्टम हाउस में गंदगी का अंबार लगा है। पूछे जाने पर पोस्टमार्टम हाउस में तैनात कर्मी ने मीडिया के समक्ष बताया कि पिछले 1 वर्ष से इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल आज तक नहीं हुई है। सामान हम लोग का बहुत नहीं मिल रहा है, हम कैसे करेंगे, हाथ से नहीं चीर फाड़ करेंगे, लाइन नहीं है, रात में 12 बजे 2 बजे पोस्टमार्टम करते हैं, सामान कुल सही सलामत रहेगा तब न करेंगे। अपना पैसा से कीन के अपना पैसा से छुरी कीनते हैं, कोची कीनते हैं, हथौड़ी कीनते हैं, अब क्या हम करें, बड़ी हमारी समस्या बहुत हल है। ये समस्या कितने दिन से आपके साथ? अरे बहुत दिन से जॉब लगा पड़ता है, पोस्टमार्टम जॉब लेना। अपने ऊपर पदाधिकारी से बात का सूचना दिया? बात करता है लेकिन लिखियों के दरखास्त देने वाली कुछ सुनवाई नहीं। अच्छा, अनहारा में कैसे हम करो? अगर ऐसा सुनवाई नहीं होता तो आगे चल के क्या करिएगा आप लोग? अब क्या करेंगे, फिर अब लिखित ही दे रहे हैं, लिखित मांगते नहीं है लोग। नहीं सुनवाई होता क्या करिएगा? तब क्या करब, हम पोस्टमार्टम हम बंद कराएंगे। आपका परिचय? हमारा नाम परिशंकर है।
पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।